फर्रुखाबाद से सुरेश गुप्ता, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। जिन्हें अपनी सीट जीतने के लाले वो प्रधानमंत्री के देख रहे सपने। मुकेश राजपूत, राहुल अखिलेश जो लोगों को गुमराह करके भाजपा द्वारा संविधान को खत्म करने की बात कह रहे हैं। संविधान की रक्षा सिर्फ मोदी कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अखिलेश यादव व राहुल गांधी को अपनी सीट बचाने के लाले हैं, जो कि प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सभी के सहयोग से 75 सीटें जीत रही है, जबकि देश में 400 से पार सीटें जीतेगी तथा तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बात सांसद भाजपा प्रत्याशी मुकेश राजपूत ने ठंडी सड़क स्थित अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं, आम जनमानस एवं मीडिया कर्मियों को चुनाव में वोट सपोर्ट सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। इस मौके पर सांसद मुकेश राजपूत, पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कटियार, जिला महामंत्री हिमांशु गुप्ता, DS राठौर, मीडिया प्रभारी शिवांग रस्तोगी, भारत भारद्वाज का मुकेश गौतम, मुकेश बौथम आदि मौजूद रहे। और इसके लिए मैं आप सबको हिंदी पत्रकार दिवस का बहुत बहुत बधाई को देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मणि जी बैठ जाओ, सबको बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, चुनाव भी काउंटिंग वो 4 जून को होनी है। उससे पहले मैं अपने जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों का और पार्टी के जिला पदाधिकारियों का, जो चुनाव लड़ाने वाली हमारी टीम थी उनका, और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का, अपने फर्रुखाबाद के सभी सम्मानित मतदाता बंधुओं का, सभी बुजुर्गों का, सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं कि सबके आशीर्वाद से, सबके प्रयास से ये चुनाव संपन्न हुआ। बहुत अच्छा चुनाव हुआ, इसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद भी देता हूँ। और मैं मानता हूं कि फर्रुखाबाद जनपद और पूरे देश के अंदर इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, वो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है, दूसरी तरफ जो है कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, तृणमूल, जितनी भी पार्टियां हैं वो भाजपा को उनके विकास का जो रथ है उसे रोकने के लिए चुनाव लड़ रही है। चुनाव जीतने के लिए वो चुनाव नहीं लड़ रही है, सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विकास, जो जीत का जो रथ है उसे रोकना चाहते हैं। और उस रोकने के लिए कांग्रेस और कांग्रेस के जो सहयोगी दल है या इंडी गठबंधन है, मैं कह सकता हूँ इंडी गठबंधन का काम है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का जो जीत का रथ है उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जीतने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसके लिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ विपक्ष है, और वो इस तरह के भ्रामक प्रचार कर रही है कि जैसा जिसका सिर या पैर कुछ नहीं हो सकता है। मोदी जी ने कहा इस बार 400 पार, तो 400 पार का उन्होंने पिछड़े समाज में, दलित समाज में, शोषित समाज में, वंचित पर समाज में संदेश देने का काम किया कि मोदी जी 400 सीटें लाके संविधान बदल दें। मेरा आप लोगों के माध्यम से कहना है कि कहीं पर भी मोदी जी जब तक हैं तब तक देश के संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को कहीं किसी तरह से कोई खतरा नहीं है। मैं कह सकता हूँ माननीय मोदी जी ही देश के ऐसे नेता हैं, माननीय मोदी जी ही देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो संविधान को अपने सर पर लेके पुरानी लोकसभा से नई लोकसभा के भवन में लेके गए। और वो मोदी जी हैं जो लोकसभा के मंदिर को सबसे पहले दंडवत प्रणाम करके इतने प्रधानमंत्री बने, किसी ने भी, किसी जनप्रतिनिधि ने लोकतंत्र के मंदिर को, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र मंदिर पर या लोकसभा को दंडवत प्रणाम नहीं किया। तो मुझे मालूम है जितना माननीय मोदी जी के कार्यकाल में, मोदी जी के समय में जितना लोकतंत्र सुरक्षित है, उतना लोकतंत्र कभी भी सुरक्षित नहीं रहा है और न कभी रहेगा। जो लोग कांग्रेस हों या कांग्रेस के सहयोगी दल हों, जो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि 400 सीटें आएंगी तो ये संविधान बदल देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने स्वीकार किया था कि मैं 1 रुपए भेजता हूं भारत सरकार से, और गांव तक पहुंचते हुए जो विकास के लिए जो पैसा जाता है या लोगों के लिए, लोक कल्याण के लिए जो पैसा जाता है, वो 15 पैसा ही लोगों की जेब तक पहुंचता है। माननीय मोदी जी ने ही ऐसी व्यवस्था की, जो 1 रुपए आज भेजते हैं विकास के लिए, वो 1 रुपए नीचे स्तर पर जाता है।
किसी गरीब कल्याण के लिए 1 रुपए भेजते हैं, वो 1 रुपए जाता है। किसी गरीब आदमी को 5 किलो अनाज भेजते हैं तो 5 किलो अनाज ही उसे मिलता है। ये व्यवस्था की है। सही माने में जो लोकतंत्र का मायने है वो सिर्फ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही लोकतंत्र सुरक्षित है। और जो भी सरकारी योजनाएं हैं, उन सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा सीधा लोगों को बिना कोई बिचौलिया के हाथ लगे हुए, बिना पैसा खर्च किए हुए, बिना समय बर्बाद किए हुए लोगों के तक पहुंच रहा है। गरीब कल्याण का कल्याण हो रहा है। कई कांग्रेस ने तो इस देश पर 60 साल तक शासन किया है। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी शासन किया है। कांग्रेस के जमाने में मैंने देखा जून में मूंग की टोपी लगा के लोग मजार में जाके चादर तो चढ़ा आते थे। कभी भी वो एक फूल लेके भगवान राम के मंदिर में, वो भगवान कृष्ण के मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में, वो भगवान के मंदिर में कभी एक फूल लेकर नहीं पहुंचे होंगे। लेकिन जून में भी ऊन की टोपी लगा के वो चादर चढ़ाने तो गए हैं। ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। आज लोग माननीय मोदी जी को देख के आज लोग कुछ लोग कलावा भी बांधते हैं। आज कुछ लोग नेता लोग दिखावी तिलक भी लगाते हैं। आज कुछ लोग ऊपर घड़ियों भी पहनने लगे हैं। ये मोदी जी की नीयत है। मोदी जी ने लोगों को सिखाया है कि आपको सबका सम्मान करना पड़ेगा। तुष्टिकरण किसी का नहीं, सम्मान सबका, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। संतुष्टिकरण सबका करेंगे, तुष्टिकरण किसी का नहीं करेंगे। ये मोदी जी ने सिखाया है, योगी जी ने सिखाया है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। की सरकार रही, आपने देखा उन्होंने भी कहा था कि गरीब, ये नहीं कहा कि मैं गरीब की बेटी को हाई स्कूल इंटर पास कर देगी 25,000 रुपए देंगे। अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो कहा था अल्पसंख्यक की बेटी या मुसलमान की कोई बेटी हाई स्कूल इंटर पास कर देगी तो मैं उसके खाते में पैसा 25,000 डालेंगे। ये 25,000 रुपए कायदा में आना चाहिए। किसी भी गरीब की बेटी, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज की होती या बहुसंख्यक समाज की होती या दलित समाज की होती, शोषित समाज की होती, बेटियां होती हैं। वो गरीब हो सकती, जो गरीब की बेटी है उस बेटी को सरकारी अनुदान मिलना चाहिए। संविधान यहाँ भी खतरा है। किसी हिंदू परिवार में, किसी बहुसंख्यक परिवार में किसी बेटी ने जन्म लिया तो उसने ये थोड़ा ऊपर वाले से कहा मुझे बहुसंख्यक समाज में जन्म लेना, वो पढ़ेगी, बहुसंख्यक समाज की बेटी पढ़ेगी तो उसे 25,000 रुपए नहीं मिलेंगे। कोई मुस्लिम समाज की लड़की पढ़ेगी तो उसे 25,000 रुपए मिलेंगे। ये कहीं संविधान में लिखा है क्या? ये संविधान को मजाक बनाने का काम ये करते हैं और आरोप मोदी जी पर लगाना चाहते हैं। कहीं भी संविधान में लिखा है कि कब्रिस्तान की बाउंड्री बनेगी, कभी किसका संविधान में लिखा है किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए हम सरकारी पैसे का सरकारी पैसा हम करेंगे। हाँ, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई भी देव स्थान है, उसके लिए हम सड़क बना सकते हैं, उसके जाने के लिए रास्ताएं सुलभ करा सकते हैं। ये तो है। हम कब्रिस्तान की बाउंड्री बना के हम सरकारी धन का दुरुपयोग करेंगे, लेकिन हम बहुसंख्यक लोगों को आह्वान करेंगे। ये तुष्टिकरण की नीति इसमें कहीं संविधान में लिखा हुआ। दूसरा, आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में किस तरह लोकतंत्र में गुंडागर्दी घुस गई। लोकतंत्र को आप जीत कोई रहा था, प्रमाण पत्र किसी को मिल रहा था, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो और चाहे वो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो। इस तरह से लोकतंत्र बचा हुआ था। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। कितने लोगों की साइकिलें, मोटरसाइकिलें, जो जितना बड़ा बदमाश होता था उसी तरह की गुंडागर्दी होती थी। आप पूरे प्रदेश में हाहाकार मचे थे। जमीन से लेके, खेत से लेके, किसान से लेके, बेटा बेटी से लेके, व्यापारी से लेके, दुकानदार से लेके, व्यापार से लेके, कोई सुरक्षित नहीं था। वो लोग आज लोकतंत्र को बचाने के या लोकतंत्र संविधान को खतरे की बात करते हैं। उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जो लोग कहते हैं हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, सूट बोले तो बोले लेकिन चलनी को नहीं बोलना चाहिए, जिसमें 72 चाहिए। समाजवादी पार्टी को ये कहने का कोई लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, आरक्षण खतरे में पड़ जाएगा। आज भी उन्होंने लोकसभा में 5 यादवों को टिकटें दी और 5 यादवों को टिकटें अपने परिवार से दी। उन्हें अपने समाज में भी, यादव समाज में भी उन्हें 5 लोग पूरे से नहीं मिले। तो लोकतंत्र इसको कहेंगे क्या?
इसे तो हम नाम के लिए तो समाजवादी पार्टी, मुझे लगता है कि इस पार्टी का नाम उन्हें गुंडा पार्टी रखना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने गुंडागर्दी की थी, लोगों की, यहाँ तक कि लोगों की कोई चीज सुरक्षित नहीं था। गांव में एक हम महिला का वोट पढ़ रहे थे इंटरव्यू, मैनपुरी से महिला वोट डालने, किसी सम्मानित पत्रकार ने पूछा आप किसको वोट देके आई, उसने कहा था कि मैं जिन लोगों ने सुरक्षा दी है ऐसी पार्टी को हम वोट देके आए हैं। आज मुझे कहीं वो कह रही थी, मुझे ध्यान है जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय मैं 2 महीने किचन में लेटी थी कि हमारा गैस का सिलेंडर बच जाए। लोग गैस के सिलेंडर तक को नहीं छोड़ रहे थे। लोगों की अन्न की, लोगों की क्या पोजीशन थी, ये तो आप लोग स्वयं ही पत्रकार हैं तो स्वयं अनुमान लगा सकते। जो लोग समाजवादी पार्टी के लोग किस तरह से कई मीडिया के लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं, ऐसे लोगों की, इन लोगों को लोकतंत्र की दुहाई देने का कोई भी नहीं है। सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार में कहीं उत्पीड़न हुआ है तो उसमें दलित समाज का ही उत्पीड़न हुआ, शोषित समाज का ही उत्पीड़न हुआ। बहन मायावती का भी किस तरह से गेस्ट काउंट के माध्यम से उनकी हत्या समाजवादी पार्टी के लोग करना चाहते थे। किस तरह से जब मुलायम सिंह की सरकार थी, कहा गया 1 महीने तक जो भी समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं या जो भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो दलित समाज, शोषित समाज का जो भी उत्पीड़न शोषण करेंगे, अपने अपमान का बदला लेंगे। हम 1 महीने तक रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। तो समाजवादी पार्टी के गुंडों ने घूम के दलित समाज के लोगों का किस तरह से तांडव किया था, किस तरह से उत्पीड़न किया है, ये आज भी लोगों को ध्यान दिलाना चाहिए, आज भी लोगों को ध्यान करना चाहिए। यदि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो दलित समाज का क्या होगा, बहन जी का क्या हल करना चाहते थे, उन्होंने मानवर काशीराम का क्या काम किया, उनके साथ क्या काम किया था, उनके साथ किस तरह से धोखा किया, ये याद करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे शोषित समाज हो, चाहे उपेक्षित समाज हो, चाहे वंचित समाज हो, चाहे अगड़ा समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, हर समाज का सम्मान जो है भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास कहीं प्रयोग भला है तो गुंडों और माफियों अपराधियों का ही भला है। यदि कहीं भला है तो समाजवादी पार्टी के परिवार का ही भला है और किसी दूसरे का भला नहीं है। दूसरा, हम कह सकते हैं कि आज राहुल गांधी हो या राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो बार बार कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो 10 किलो गेहूं मुफ्त में देंगे और हम सत्ता में आएंगे किसानों का ऋण माफ कर देंगे। एक तरह से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उन्हें मालूम है सत्ता की तो छोड़ दीजिए, हम चुनाव जीतने वाले भी नहीं, सत्ता के नजदीक पहुंचने वाले भी नहीं, तो इस तरह का बयान क्यों देते हैं? यदि उन्होंने सही माने में राजनीतिक लोग हैं, सही माने में लोगों का भला करना चाहते हैं, जिन राज्यों में कांग्रेस या कांग्रेस के सहयोगी दलों की सरकार है, मैं कहता हूं कि वहां के लोगों को ही सिर्फ 10-10 किलो अनाज दे दें। यदि सही माने में वो वचन के कर्म है और वहां के किसानों का ही सिर्फ लोगों का ऋण माफ कर दे, तो मैं जान लूंगा कि सही माने में उनकी बात में कितनी सच्चाई है। बहुत से लोग, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे राहुल जी हों, ये लोग प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जबकि स्वयं में उन्हें अपनी लोकसभा की सीट जीतने के लाले पड़े हैं। वो भी ईश्वर से प्रार्थना करते होंगे कि किसी तरीके से कि मैं चुनाव जीत जाऊं। जो स्वयं चुनाव नहीं जीत सकते हैं वो प्रधानमंत्री बनने का भी सपना देख रहे हैं। आपके माध्यम से भी, पूरे हिंदुस्तान के आम जनमानस के माध्यम से ही, पूरे विश्व में जो भी राजनीतिक लोग हैं उनके माध्यम से भी ये सब लोग जानते हैं माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। मैं तो आज भी कहता हूं कि मोदी जी 400 सीटें जीतकर पूरे हिंदुस्तान में प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री की तीसरी बार शपथ लेंगे। ये लोग जो विपक्ष या विपक्ष के सहयोगी लोग हैं, ये कहीं पर भी कोई चुनाव जीतने वाले नहीं, जिन्हें जीतने के लाले हैं वो आज प्रधानमंत्री की सपना देखना बंद करें। क्यों, मुझे ध्यान है 2022 में भी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन चुके थे। कौन कौन से विभाग अपने पास उन्हें रखने थे, कौन कौन से मंत्रालय उन्हें किनको किनको बांटने थे, कौन कौन अधिकारियों को कहां कहां पोस्टिंग करानी थी, ये भी उन्होंने सूची बना ली थी। और कौन कौन अधिकारियों को दंडित करना था, ये भी उन्होंने सूची बना ली थी। लेकिन 10 तारीख को जब रिजल्ट आया तो उनके जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने चूर हुए। ऐसे ही 4 जून को भी जो उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं वो चूर होंगे। और उत्तर प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी कम से कम 75 सीटें जीत के आएगी, ऐसा मैं अपनी तरफ से विश्वास के साथ कह रहा हूं। दूसरा, मैं कह सकता हूं कि अब